आपको कॉल करेगा या आपको मैसेज करेगा या आपको इंस्टाग्राम से मैसेज भी करेगा, बोलेगा आपको। यूही से बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है कि यूही से काफ़ी लोगों का क्वेश्चन रहता है और काफ़ी लोगों का सवाल है कि यूही से क्यों फ़्लाइटें कैंसिल हो जा रही हैं। और यही नहीं देखा जाता है कि दोस्तों कि कई ऐसे देश हैं जहां से फ़्लाइटों की अनुमति जो है नहीं दी जाती है और अनुमति मिलने के बाद में भी फ़्लाइट टाइम पर नहीं रहती है, फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है। ऐसे में काफ़ी यात्रियों का सवाल है और सवाल के साथ साथ देखा जाता है कि फ़्लाइट कैंसिल होने का क्या रीज़न है। तो इस वीडियो में हम पूरी आपको जानकारी देंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है, बस आप लोगों को जानकारी रखना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप कहीं के लिए ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल करने से पहले इन बातों को आपको ख्याल रखना है। और कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है जो सऊदी अरबिया से निकल के आ रही है कि सऊदी अरबिया में तकरीबन कहा जाता है कि कई ऐसे एयरपोर्ट हैं तो वहाँ से फ़्लाइटें जो हैं बड़ी मात्रा में कैंसिल हो जा रही हैं। लगभग देखा गया कि कल की डेट में फ़्लाइटें बड़ी मात्रा में कैंसिल हुई हैं, जहाँ पर फ़्लाइटों की उड़ान संचालकों पर इमरजेंसी टेक ऑफ और लैंडिंग की जो अनुमति रहती है उसे बंद कर दिया जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। चलते हैं दोस्तों, जो दुबई से खबर निकल के आ रही है बहुत ही इम्पोर्टेंट। दुबई में कहा गया है कि इस समय पर जो युद्ध चल रहा था और युद्ध के दौरान पर कुछ ऐसे नियम लगाए गए थे और उस नियम को लेकर काफ़ी लोग चिंता में थे, क्या यह नियम ऐसा ही रहेगा या नियम जो है ख़त्म हो जाएगा। हालांकि यूही सरकार की तरफ से अपडेट जारी किया गया है कि जो प्रतिबंध लगाया गया था, जिस समय पे हालातें ख़राब थी उस समय पर कोई वर्कर अगर कहीं पर काम करता था और उस प्रतिबंध में वो वर्कर का जो कंपनी है वो बंद हो जाती है, वर्कर जो थे अपने रूम पर अपने कमरे पे ही रहते थे। तो ऐसे में क्या कंपनी उन वर्करों को सैलरी जो है पूरी देगी या सैलरी जो है कट करके देगी। तो हालांकि यहाँ पर देखा जाता है कि दुबई सरकार ने एक बड़ा अपडेट दिया है और अपडेट के मुताबिक बताया है कि दुबई में जो हाई अलर्ट जारी किया गया था, जो यहाँ पर हालातें जो थे गंभीर हो रहे थे, इस कारण से बताया गया था कि वहाँ पर जो ऐसी रेड जोन में कंपनियाँ आ रही थी जहाँ पर हमले हो रहे थे, वहाँ पर कंपनियों को बंद करने का सख्त आदेश दे दिया गया था। हालांकि ये बताया जाता है कि कंपनी जब बंद हो जाती हैं तो वर्कर जो रहते हैं वो अपने रूम पर हो जाते हैं और वहाँ पर कहा भी गया था कि जो लोग अजनबी हैं वो लोग अपने ही स्थान पर रहें, वरना इधर उधर अगर घूमते हैं तो अगर हादसे में कुछ उनके साथ हो जाता है तो बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। ऐसे ही देखा गया है कि कई ऐसे भारतीय हैं जो उन लोगों को इस हादसे में उनकी जानें भी चली गई हैं। तो ऐसे में कहा है कि ये दुबई सरकार जो है कंपनियों को अलर्ट भी किया है कि किसी वर्कर का सैलरी काटने का अलाउड नहीं है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है जो यहाँ पर कहा गया है कि यूही में कुछ कंपनियाँ और कंपनियों के साथ साथ देखा जाता है कि दुबई में अरब कंट्री में जो मंदिर थी, जैसे कि आपने जानते हैं कि दुबई में सबसे बड़ी मंदिर थी, वो मंदिर भी इस हालातों को देखते वहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। जो वहाँ के पुजारी थे उनको भी अलर्ट कर दिया गया था कि ऐसे में अगर हालातें ख़राब रहेंगे तो मंदिर खोलने की परमिशन जो है नहीं दी जाएगी। तो वहाँ पर काफ़ी लोग जो रहते हैं उन लोगों का काफ़ी बड़ा सवाल था, क्या मंदिर अब बंद हो गया है तो क्या ये चालू हो सकता है कि नहीं चालू हो सकता है। दोस्तों देखा जाता है कि यहाँ पर दुबई गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट दिया गया था कि अगर सूरत हाल यहाँ का हालात जो है सही हो जाएगा तो हर चीज़ जो है नॉर्मल कर दिया जाएगा। देखा जा रहा है कि अब वो जो मंदिर बंद था, लगभग बताया गया है कि 20 से 25 दिन हो गए मंदिर को बंद हो के, अब बताया गया है कि कल की डेट में मंदिर को खोलने की इजाज़त जो है दुबई सरकार ने दे दी है और वहाँ पर कुछ टाइमिंग को भी अलाउड किया है। और अलाउड के दौरान पर जो मंदिर के पुजारी हैं, जो वहाँ के मंदिर की देखभाल करने वाले हैं, उन लोगों ने एक अपडेट
के मुताबिक टाइमों को भी जाहिर किया है कि इस टाइम से आप उस टाइम तक ही जा सकते हैं, वरना अगर उस टाइम के बाद में जाएंगे तो कहा जाता है कि मंदिर जो है बंद हो जाएगा। तकरीबन यहाँ देखा गया है कि 6 बजे से सुबह के और तकरीबन 8 बजे रात तक के लिए मंदिर खोलने की परमिशन जो है दे दी गई है। तो अगर आप दुबई में रहते हैं, अगर मंदिर में आप पूजा पाठ करने जाना चाहते हैं तो आपको इसी समय पर ही जाना है, वरना अगर आप इस समय के अगर बाद में जाते हैं, जैसे कि 8 के बाद में 9-10 बजे आप जाएंगे तो कहा जाता है कि मंदिर जो है बंद ही मिलेगी। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। और कुछ बड़ी इम्पोर्टेंट खबर है जो सऊदी अरबिया से निकल के आ रही है कि दोस्तों देखा जाता है कि कल की डेट में कहा गया है कि 13 अप्रैल को कई ऐसे एयरपोर्टों से फ़्लाइटें कैंसिल हुई हैं, जहां पर कहा गया है कि किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ़्लाइटों की कैंसिल होने की वजह से यात्रियों को एयरपोर्ट पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जहां पर कहा गया है कि फ़्लाइट को अचानक से शेड्यूल से रीशेड्यूल कर दिया गया है और ऐसे में बताया गया है कि यात्रियों की जो टिकट थी उसे आगे के लिए डाल दिया गया है। हालांकि कुछ ऐसे हालातें देखते हुए एयरलाइंसों ने फ़्लाइटों की अनुमति जो है पूरी तरह से रोक दी है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है जैसे कि कहा गया है कि इमरात एयरलाइंस से कतर एयरवेज है, ऐसी कई फ़्लाइटें थी जो सऊदी अरब के एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली थी, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम के कारण से फ़्लाइटें जो है अचानक से कैंसिल कर दी गई है। यहाँ पर देखा गया है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट जो दुबई से रियाद के लिए इमरात एयरलाइंस थी, जो अबू धाबी के लिए थी, वो भी सऊदी अरब से जो दुबई अबू धाबी के लिए और दुबई के लिए जो फ़्लाइट ऑपरेट होने वाली थी इमरात एयरलाइंस, उसको भी पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि दोस्तों आप जानते हैं कि इस समय अभी कुछ ऐसी फ़्लाइटें हैं जो सऊदी अरब से ऑपरेट भी कर रही हैं और कुछ फ़्लाइटें हैं जो अभी भी कुछ कैंसिल हो जा रही हैं। शेड्यूल आने के बाद में भी वो फ़्लाइटें जो हैं कैंसिल हो जा रही हैं। तो आप लोगों को इन खबरों को जानकारी रखना है। अगर आप किसी ट्रैवल से आप टिकट लेते हैं तो उस टिकट वाले ट्रैवल से आपको संपर्क में रहना है। अगर कोई टिकट कैंसिल या तो टिकट का शेड्यूल में आगे बढ़ाते हैं तो आपको पूरी जानकारी जो है आप उनसे लेते रहना। दोस्तों ये कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर थी तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। वीडियो में कुछ जानकारी अगर मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। अगर वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी, आपका कोई क्वेश्चन या कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है ज़रूर देना। और हमारी वीडियो किस देश और किस राज्य और किस ज़िले से देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है ज़रूर देना। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत। ये किसके आप लोग का हाथ में, जहाँ से कुछ गलत चीज़ चल रहा है आप कंप्लेन भी कर सकते हैं।